भारत के खिलाफ चीन कर रहा दोगला व्यवहार। भारत चीन सीमा के पास बस्तियां बसा रहा ड्रैगन। अमेरिका ने चीन के रक्षा बुनियादी ढांचे को बताया चिंताजनक। अमेरिकी जनरल के बयान पर चीन ने दी तीखी प्रतिक्रिया। अमेरिका पर लगाया आग में घी डालने का आरोप। भारत ने कहा वो हर स्थिति का सामना करने को तैयार। दोस्तों, भारत के खिलाफ अपने दोहरे रवैये से चीन बाज नहीं आ रहा। एक तरफ वो सीमा पर तनाव को कम करने के लिए कमांडर स्तर की बातचीत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सीमा के पास अपने क्षेत्र में बड़ी सैन्य तैयारी करने के साथ ही पुल और बस्तियां बसाने जैसे उकसाने वाले काम भी कर रहा है। चीन की इस हरकत को लेकर अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने चीन की वामपंथी सरकार के अस्थिर और शत्रुपूर्ण व्यवहार को हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी बताया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियां आंख खोलने वाली हैं। भारत से लगती अपनी सीमा के निकट चीन द्वारा स्थापित किए जा रहे कुछ रक्षा बुनियादी ढांचे चिंता की बात है। दोस्तों, इस वीडियो में आप चीन की भारत के खिलाफ चली जा रही दोगली चाल के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे भारत चीन की इस चाल का जवाब देने के लिए तैयार है। दोस्तों, चीन और भारत के संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीति पर चलते हुए भारत के लिए परेशानी खड़ा करता रहता है। वहीं चीन की ओर से लद्दाख में स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास लगातार गतिविधियां की जा रही हैं, जो भारत के लिए सही नहीं है। वहीं भारत के दौरे पर आए अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अस्थिर करने वाला और दबाव बढ़ाने वाला व्यवहार उसकी मदद नहीं करने जा रहा, और भारत से लगती अपनी सीमा के निकट चीन द्वारा स्थापित किए जा रहे रक्षा बुनियादी ढांचे चिंताजनक हैं। पिछले दिनों ही यह बात सामने आ चुकी है कि चीन एलएसी के पास कई निर्माण कर रहा है। इसमें एक बड़ा पुल भी शामिल है। चार्ल्स ए फ्लिन ने साफ तौर पर कहा है कि चीनी सेना की पश्चिमी कमांड की ओर से जो बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है वो खतरनाक है। वहीं चीन ने अमेरिका के टॉप मिलिट्री जनरल के लद्दाख को लेकर दिए गए दावे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका पर कटाक्ष करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन के पास बातचीत के जरिए सीमा मुद्दे को ठीक से हल करने की इच्छा और क्षमता है। चीन ने अमेरिका पर आग में घी डालने और क्षेत्रीय शांति को भंग करने का आरोप भी लगाया। बीजिंग ने दावा किया कि भारत चीन सीमा पर सैन्य गतिरोध स्थिर हो रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियन ने कहा कि यह सीमा मुद्दा चीन और भारत के बीच है और दोनों पक्षों के पास बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को ठीक से हल करने की इच्छा और क्षमता है। उन्होंने कहा कि कुछ अमेरिकी अधिकारी आग में घी डालने और उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक घृणित कार्य है। चीनी प्रवक्ता ने दोहराया कि पूर्वी लद्दाख की स्थिति, जहां दोनों पक्षों के बीच 2 साल से ज्यादा समय से सैन्य गतिरोध था, वो अब स्थिर हो रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि दोनों देशों की अग्रिम पंक्ति की सेनाओं को चीन भारत सीमा के पश्चिमी हिस्से के अधिकांश क्षेत्रों से हटा भी लिया गया है। इसके बावजूद सीमा पर कई ऐसे पॉइंट अब भी मौजूद हैं जहां भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। इसी मुद्दे को हल करने के लिए दोनों देशों के बीच कम से कम 15 दौर की सैन्य बातचीत भी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के संबंध में अमेरिकी जनरल ने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच वार्ता मदद करेगी, लेकिन यहां व्यवहार भी मायने रखता है। तो मेरा मानना है कि चीन जो कह रहा है वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार कर रहा है वो चिंताजनक है और इससे सबको चिंतित होना चाहिए। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 5 मई 2020 से तनाव है। पैंगोंग लेक इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। अप्रैल 2020 में विवाद शुरू हुआ था जब चीन ने विवादित एलएसी के पूर्वी लद्दाख में सैन्य मोर्चाबंदी की थी। गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स जैसे इलाकों में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। वहीं 15 जून को गतिरोध हिंसक हो गया था। गलवान में हुए इस खूनी संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। बाद में चीन ने भी माना कि उसके भी 4 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक चीनी सैनिकों की मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा था। वहीं फरवरी 2021 में दोनों देशों ने पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर चरणबद्ध और समन्वित तरीके से तनाव को कम करने की घोषणा की थी। लेकिन फिलहाल गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स, डेमचौक और डेपसांग जैसे इलाकों को लेकर विवाद जारी है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच कई सालों से कम 12 जगहों पर विवाद चल रहा है। जून 2020 के बाद दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर पर 15 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई बात नहीं बनी है। वहीं पिछले महीने ही पता चला था कि चीन पूर्वी लद्दाख में दूसरा पुल बना रहा है। इस पुल से चीन के सैनिकों को लद्दाख में जल्द पहुंचने में मदद मिलेगी। भारत से लगी सीमा पर चीन रोड के अलावा रहने के लिए घर भी बना रहा है। पिछले हफ्ते ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत पूर्वी लद्दाख में किसी भी तरह के बदलाव
बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों, चीन का सीमा विवाद हिंद प्रशांत के कई देशों के साथ है। इसमें वियतनाम और जापान भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि चीन का सिर्फ भारत के साथ ही सीमा विवाद है। उसका लगभग अपने सभी पड़ोसियों के साथ सीमा क्षेत्र को लेकर टकराव रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी उसका वियतनाम और जापान के साथ सीमा को लेकर टकराव है। लद्दाख में भारत सीमा के बीच सीमा पर तनाव के बारे में पूछे जाने पर फ्लिन ने संवाददाताओं से कहा कि उनका मानना है कि चीन की हरकतें आंखें खोलने वाली हैं और चीनी सेना की पश्चिमी थिएटर कमान द्वारा बुनियादी ढांचों का निर्माण खतरे की घंटी है। चीन की पश्चिमी थिएटर कमान भारत की सीमा पर तैनात है। अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने कहा है कि चीन की रक्षा तैयारियों को देखने के बाद कोई भी ये पूछेगा कि इसकी जरूरत क्या है, इसलिए वो भारत चीन सीमा की स्थिति के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये तो उठता ही है, सीमा पर इतनी तैयारियों के पीछे चीन की मंशा क्या है। अमेरिकी कमांडर ने कहा कि 2014 से 2022 के बीच चीन के रवैये में बड़ा बदलाव आया है। वो अब कपटपूर्ण चाल चल रहा है। चीन का अस्थिर और शत्रुतापूर्ण रवैया हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मददगार कतई नहीं है। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस क्षेत्र के सभी समान विचारधारा वाले देशों को अपने संबंधों को मजबूत करना होगा और अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। गौरतलब है कि पूरी लद्दाख में सीमा पर विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 15 दौर की बातचीत हो चुकी है। इससे दोनों तरफ से टकराव के कुछ बिंदुओं से सैनिकों की वापसी भी हुई है, लेकिन अभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों तरफ से 50-60 हजार सैनिक तैनात हैं। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे ने 9 मई को कहा था कि चीन सीमा विवाद को जिंदा रखना चाहता है। दोस्तों, एक ठहराव के बाद भारत और चीन फिर से सैन्य स्तर की बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। 16वें दौर की यह वार्ता सीमा विवाद के संदर्भ में हो रही है, लेकिन इस तरह की बैठक क्या वाकई सार्थक हो सकती है, यह कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जब से यह बातचीत शुरू हुई है, शुरुआती उपलब्धियों को छोड़कर भारत के हाथ कुछ खास नहीं आया है। शुरुआत में भी दोनों देशों ने महज 1-2 ठिकानों से अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति जताई थी, लेकिन चीन पुरानी स्थिति में लौटना नहीं चाहता है। उसके विदेश मंत्री वांग यी ने फिर से लद्दाख को अपना हिस्सा बताया है। चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता ने भी गलवान हिंसक झड़प के बाद लद्दाख को लेकर यही राग अलापा था। जाहिर है, चीन बातचीत के बहाने बेवजह इस मुद्दे को लंबे समय तक खींचना चाहता है ताकि सीमा पर उसकी स्थिति मजबूत बन सके। यही वजह है कि चीनी सरकार के नुमाइंदे अब यह सलाह देने लगे हैं कि सीमा विवाद को किनारे रखकर भारत को अन्य संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं दूसरे देशों की प्रतिक्रिया भी उसे भा नहीं रही है। हालांकि भारत सरकार का मत बिल्कुल साफ है। वो सीमा विवाद सुलझाने को लेकर उतनी ही गंभीर है जितना अन्य संबंध बनाने को लेकर भी है। भारत भी सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में जुटा है ताकि किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी रखी जा सके। चीन 5G नेटवर्क लगा रहा है, सड़क, रेल और हवाई संपर्क बना रहा है। चीन अरुणाचल के पास की सीमा में 2 गांवों को ऐसे विकसित कर रहा है कि युद्ध की स्थिति में उसे फायदा हो, लेकिन भारतीय सेना ऐसा होने नहीं देगी। इसके साथ ही चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी अतिरिक्त 6 डिवीजन तैनात की हैं। इसके लिए सैनिकों को पश्चिमी सीमा समेत दूसरे अहम मोर्चों से बुलाया गया है। इनमें लद्दाख में पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात जवानों से लेकर पूर्वोत्तर में आतंकवाद रोधी अभियानों में जुटे सैनिक भी शामिल हैं। दोस्तों, भारतीय सेना ने चीनी सेना को एक संदेश तो दे दिया है कि अब यथास्थिति को बदलने के लिए कोई अन्य एक तरफा हरकत ना करे, क्योंकि भारत इसके लिए पहले से कहीं अधिक तैयार है। जय हिंद, जय भारत।